खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बाड़ेबंदी रिटर्न्स प्रशिक्षण का साप्ताहिक कोर्स शुरू होने वाला है। 3 जून की सुबह से 9 जून की शाम तक 7 दिन सियासत का शिविर लगेगा। मंत्री, निर्दलीय, समर्थित और पार्टी विधायकों का मंच सजेगा और इसके लिए चुना गया एक बार फिर से उदयपुर को, यानी ये झीलों की नगरी में फिर से निष्ठा की गहराई को नापा जाएगा और वो प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके जरिए निष्ठा साबित हो, आंकड़ा मजबूत हो, एकजुटता अटूट हो और किसी भी सूरत में कोई टूट ना हो। राज्यसभा में 5वें उम्मीदवार के मैदान में आने के साथ ही पार्टियों को अंग्रेजी की कहावत की प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज की कहावत पर गंभीरता से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई टूट हो और इसके लिए न सिर्फ पार्टी सदस्यों को साथ रखना है बल्कि उन निर्दलियों और नाराज नेताओं को भी साथ रखना है जिन पर बीजेपी डोरे डाल रही है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जीत दिलाएगी एकता। आज बात इसी मुद्दे पर। तो क्या वाकई में बाड़ेबंदी के जरिए एकता मजबूत रह सकती है? क्या वाकई में निष्ठा को प्रदर्शित करना और उसको अटूट करने के लिए बाड़ेबंदी जरूरी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी, सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी। आरसी चौधरी जी, चर्चा आपके साथ ही शुरू करना चाहेंगे। सर, क्या वाकई में निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए, एकता को दिखाने के लिए बाड़ेबंदी जरूरी है? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो राज्यसभा के चुनाव हैं, उस राज्यसभा चुनाव को लेकर जब तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था और तारीखों का जब ऐलान भी हुआ उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी उतरेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी उतरा, दूसरा प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर, और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और निर्दलीय वसुंधरा राजे जी के मंदिर में, प्रांगण में अपना शीश झुका के नमन करके आए और दोनों ही ने कहा कि सबसे पहला फोन वसुंधरा राजे जी को किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, चाहे सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग हो, चाहे धन का प्रलोभन हो, ना सिर्फ राजस्थान, बहुत से राज्यों के अंदर उन्होंने ऐसा काम किया। गुजरात के अंदर पिछली बार कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा दिया ताकि संख्या गणित है वो उनके फेवर में उसके, लेकिन वहां पे प्रभारी थे अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी के चातुर्य ने उनकी चालों को नष्ट कर दिया। आज राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता ने जिस जनादेश को दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, कांग्रेस पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस जनादेश की रक्षा की जाए और इस रक्षा के लिए हमें किसी भी हद तक जाना होगा। जो आपने जिक्र किया अपने ओपनिंग नोट के अंदर, निश्चित रूप से हम उस बात को करेंगे क्योंकि हमारे पे जिम्मेदारी है इस जनता के जनादेश को बचाने की, सम्मान को बचाने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज्यसभा के चुनाव से जनता के जनादेश का क्या लेना देना? सर, हाँ, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं विजेंद्र जी। प्रत्यक्ष रूप से जनता का जनादेश इसके अंदर नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जिस राज्य की जितनी जनता उसके आधार पर प्रतिनिधित्व है और उनके चुने हुए प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन अमूमन जब बाड़ेबंदी होती है तो इसका मतलब ये होता है निष्ठा पर सवाल है भाई, तभी तो बाड़ेबंदी की जरूरत है ना। तो किनको आप ऐसा मान रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, जो बीजेपी जिनको अपनी तरफ ले सकती है? विजेंद्र जी, यहाँ पे निष्ठा का सवाल बिल्कुल नहीं है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति टॉपर करना चाहता है, निश्चित रूप से अपनी तैयारियों को अगर अंजाम देना चाहता है तो अंतिम वक्त तक, अंतिम परीक्षा तक वो उसी जुनून के साथ लगा रहता है। आप और हम सब ने देखा कहां पे स्याही को बदलाव कर दिया जाता है। जो हम बैलेट को डालने जाते हैं, जो वोट को कास्ट करने जाते हैं, उस समय भी एक वोट अगर खराब हो जाता हो आपके आंकड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से जब जीत के जश्न के लिए आप आतुर हैं तो आपकी तैयारी भी उस आधार पर होनी चाहिए। कितने नए विधायक हैं सर? नए विधायक, काफी नए विधायक हैं, काफी नए विधायक है और नए विधायक हो या नहीं हो, गलती कहीं पे भी हो सकती है। आप सदैव टॉपर करते आए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि अंतिम समय पे आप तैयारी करना छोड़ दें। इसलिए हम निश्चित रूप से इस जनता के जनादेश का सम्मान करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के साथ में जो इसके साथ में खड़े रहे, लेकिन ये प्रश्न आपके बेहद जायज है और मंत्री और सरकार पूरी बाड़ेबंदी में रहेगी। जिस जनता ने चुनकर भेजा, मंत्री सरकार बाड़ेबंदी में रहेंगे। देखिए, जनता ने जो चुन के भेजा
जनता ने इसीलिए तो भेजा ना उच्च सदन, देश का उच्च सदन, सदैव स्थायी सदन, उसमें उनकी आवाज को पहुंचे, ये जनता का ही काम है। अगर इस राजस्थान की जनता ने जो 24 विधायक भारतीय जनता पार्टी और एक एनडीए के सांसद को जो लोकसभा में भेजा था, आज वो मौन है क्योंकि उनके नेता ये कहते हैं व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसलिए ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। रामलाल शर्मा जी, कांग्रेस एक बार फिर से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उस अभेद्य किले को बनाने वाली है जिसमें से बीजेपी किसी को बाहर ना निकाल पाएगी, ना उसको टच कर पाएगी। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक इतिहास रचने का काम किया है कि 5 साल के शासनकाल के दौरान 3.5 साल बीत चुके हैं, 1.5 साल का शासन कार्यकाल और बाकी है, और 3.5 साल के अंदर लगभग 60 दिन से अधिक होटलों के अंदर सरकार चली है। अब होटलों में क्या होगा विजेंद्र जी, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। उसका प्रमाण कल से मिलना शुरू हो चुका है। विधायकों की संतुष्टि, 7.5 करोड़ जनता से कोई वास्ता नहीं, 7.5 करोड़ जनता के सुख दुख से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ विधायकों की संतुष्टि सरकार की प्राथमिकता है। कल से जो ईमानदारी के साथ काम करने वाले अधिकारी हैं, उनकी भी गर्दन काटने का काम ये लोग करेंगे। अब तो देखना 10 तारीख तक कौन विधायक के क्षेत्र के अंदर कौन व्यक्ति रहेगा, एसएचओ कौन रहेगा, डिप्टी एसपी कौन रहेगा, एसडीएम कौन रहेगा। वो अगर सही काम कर रहा है तो भी उसको हटना पड़ेगा क्योंकि विधायक को संतुष्ट करना है। किस तरीके से 10 तारीख तक देखना राजस्थान की प्राकृतिक संपदाओं को खुर्द-बुर्द करने का काम किया जाएगा। किस किस विधायक को संतुष्ट करने के लिए माइनिंग अलॉट की जाएगी, लीजें अलॉट की जाएगी, जमीनें अलॉट करने का काम किया जाएगा, जमीनों को। ये तो रामलाल जी जब होगा तब देख लेंगे। आप तो ये बताइए कि क्या करेंगे आप? वो कौन कौन से नेता थे जिन पर डोरे डालने की कोशिश की जा रही है, तो सब बाड़े में चले जाएंगे? विजेंद्र जी, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये इनके विधायक ही सब कुछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? और फिर वो ये भी तो कह रहे हैं कि उनकी निष्ठा है, वो ये भी तो कह रहे हैं कि उनकी निष्ठा है। विजेंद्र जी, हाँ, तो निष्ठा तो इसलिए है ना कि 1.5 साल काम और कराए अभी तो जी। अभी से अगर निष्ठा बिखर जाएगी, अगर वो जब बता दे कि जब मेरी निष्ठा बिखर गई तो 1.5 साल तक कौन पूछने वाला है उनको? अभी तो सब दिखाने का काम करेंगे कि हमारी निष्ठा है, मुख्यमंत्री जी के अंदर है, हमारी निष्ठा सरकार के अंदर है। लेकिन अंतर्मन की अभिव्यक्ति जिस समय वोट डालते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक सिंबल का उम्मीदवार और एक समर्थन वाला उम्मीदवार दोनों चुनाव जीत के आएंगे। ठीक है सर, वो तो 10 तारीख को हम परिणामों के साथ एक बार फिर से बैठेंगे। लेकिन सुधांशु माथुर जी, बाड़ेबंदी 7 दिन की रहेगी या कहें कि 7 दिन का साप्ताहिक प्रशिक्षण शिविर होगा? क्या ये उस रणनीति के तहत देखा जाए कि हाँ भरोसा है, लेकिन उस भरोसे को कायम भी रखना है और उसमें कोई थोड़ा सा भी डंट ना लगा दे, उसको भी देखना है? देखिए विजेंद्र, कुल मिलाकर दोनों ही जो पार्टियां हैं वो डरी हुई हैं, और डरी हुई इस चीज़ से है कि वो हमारे चुरा के नहीं ले जाए या हम उनके चुरा के नहीं ले आए जी। तो ये दोनों डरे हुए हैं। अब उसमें आप प्रशिक्षण का नाम लीजिए, आप उसमें बाड़ेबंदी का नाम लीजिए, कुल मिलाकर यह है कि 10 तारीख तक जब तक मतदान नहीं होगा ये सब इसी तरह का जो है वो ड्रामा एक सब चलेगा। अब कौन उसको बेहतर तरीके से बेच पाएगा या बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा, वो अपनी बात को उसी सोफिस्टिकेटेड मैनर में कह पाएगा। यानी कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि नहीं नहीं हमारा प्रशिक्षण शिविर, हम विधायकों को प्रशिक्षण देंगे, तो भाई 3.5 साल तो प्रशिक्षण नहीं दिया आपने। किस चीज़ का प्रशिक्षण दे रहे हैं? क्या केवल वोट डालने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, है ना? और ये की है कहानी, और ये तो जयपुर में रह के भी दिया जा सकता है। ये की है कहानी भारतीय जनता पार्टी की है। वो भी बाड़ेबंदी करेगी, वो भी कहेगी कि हम भी जो है वो प्रशिक्षण देंगे। तो भाई साहब, इतने अनपढ़ तो विधायक है नहीं आपके, और ऐसा भी कोई विधायक नहीं है कि जिसने पिछले जो है वो राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाला हो। तो कुल मिला के लब्बो लुभाव ये है कि दोनों बेहद जो है अंदर से डरे हुए हैं। कांग्रेस की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर है कि जो संख्या बल है, अभी जो संख्या बल प्रत्यक्ष में है, उस संख्या बल के आधार पर उसको 3 सीटें जीतनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में या उसकी झोली में 1 सीट जानी चाहिए। चूंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने के बाद पूरे चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये है कि अगर कांग्रेस से जो समर्थित निर्दलीय विधायक है वो उधर खिसक जाए तो 1 सीट इधर कम हो जाए, और ये की एक कंडीशन इधर भी है कि क्योंकि अशोक गहलोत का चातुर्य जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल को ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी में सेंध लग जाए, तब फिर क्या होगा? तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां इस गणित में लगी हुई है कि किस तरह से, भाई
3 सीटें तो क्लियर जा रही, 2 कांग्रेस के पास, 1 बीजेपी के पास। जी। लेकिन जिस तरह से सुभाष चंद्रा की एंड मूवमेंट पे एंट्री हुई, उसने चुनाव को रोचक बना दिया, क्योंकि सुभाष चंद्रा का जो पिछला चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं कुछ विवाद सामने आए थे। लेकिन कुल मिला के ये होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इलेक्शन। तो चूंकि सुभाष चंद्र उस चुनाव को जीत गए थे, तो उसके अंदर फिर बाकी की सारी चीजें बेमानी हो गई। तो कांग्रेस को यही बार बार डर सता रहा कि कल को कोई ऐसी रणनीति नहीं हो कि जिसमें साले हम पिछड़ जाए। जी। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप अगर अपने विधायकों पर, अपनी विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, तो फिर ये भी विश्वास रखिए कि आपका कोई आदमी नहीं बिकेगा। जिस तरह से कल अशोक गहलोत ने खुद ने कहा कि जब हम 34 दिन होटल में थे, 25 करोड़ की ऑफर थी, लेकिन एक विधायक नहीं बिका। तो अशोक जी, जब 25 करोड़ में विधायक नहीं बिका तो यहाँ कहाँ बिकेंगे? तो आप अपने विधायकों पर विश्वास रखिए। और मैंने कल भी, मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण यह है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी एडवांटेज में है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जो है कहीं पर जो है उसका रिजल्ट का कोई विपरीत या कोई जो है नेगेटिव जो है आपका रिजल्ट आएगा। मुझे लगता है कि जो अभी तक रणनीति हमें जो नजर आ रही है उसमें सीटें आराम से सीधी जाती नजर आ रही है। हाँ, ये है कि कोई एक आध इधर खिसक गया तो हो अल्लाह मचेगा, बवाल मचेगा। ठीक है, आरसी चौधरी जी, पहले तो स्पष्ट कीजिए सर, ये प्रशिक्षण शिविर होगा या बाड़ेबंदी होगी? विजेंद्र, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव के लिए अगर आपको पर्सन होने चाहिए तो वो उन लोगों ने से होने चाहिए जो 2020 में 2 लोगों को उतारा था और भारतीय जनता पार्टी की सीट पे उतारा था। लोकतंत्र में क्या बुराई है सर? बुराई क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, चुनाव लड़ना तो अधिकार है ना सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रशिक्षण शिविर है या बाड़ेबंदी है? विजेंद्र, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने बात का जो जिक्र किया, इस लोकतंत्र के हत्यारों से बचाने का काम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी है। लोकतंत्र के हत्यारे कौन है? वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की नेता है या नहीं है? रामलाल शर्मा जी से पूछिए, जब उस होटल में गए थे तो उन्होंने क्या बोला था? रामलाल शर्मा जी, आपका नंबर है तो जवाब देना। रामलाल शर्मा जी नंबर है तो देना। आपके विधायकों के आप लोकतंत्र के हत्यारे हो, जनता के जनादेश को कुचलने का काम करते हो। जब जनता आपको नकारती है तो आप केंद्रीय एजेंसी, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे हो, आप पहले तरीके से कमाए हुए धन से निश्चित रूप से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करते हो, लेकिन राजस्थान में आपके मंसूबे कभी सफल नहीं हो सकते। जी, ठीक है आरसी चौधरी जी, मैं रोकना चाहूंगा, रामलाल जी आपका भी रोकना चाहूंगा सर। आरसी चौधरी जी, मैं फिर अपने सवाल पे आ रहा हूं, ये बाड़ेबंदी है या प्रशिक्षण है? मैं विजेंद्र जी यही कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र की रक्षा का काम है, ये जनता के जनादेश की रक्षा का काम है। बाड़ेबंदी या प्रशिक्षण है सर? कर रही है बाड़ेबंदी या प्रशिक्षण? आपको जो अच्छा लगे उस बात का जिक्र कीजिए। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, अगर प्रशिक्षण होगा तो मीडिया से सब मिल पाएंगे, फोन पे बात कर पाएंगे। अगर ये बाड़ेबंदी होगी तो ना फोन पर बात होगी। आज हमारे विधायक सांसद आपसे मिले या नहीं मिले? नहीं, आज की तो बात ही नहीं हो रही सर, बात तो कल शाम के बाद की हो रही है। जिस दिन बात करेंगे, कल शाम के डिबेट आपकी होगी। मैं पूछ रहा हूं ना सर आपसे, अब बाड़ेबंदी करने जा रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर है? अपने प्रशिक्षण अभी से बनाने लग जाएंगे, मनगढ़ंत बातें करने लग जाएंगे। सर आप तो पार्टी के नेता है ना, बताइए ना। देंगे जवाब। आरसी चौधरी जी, आप तो पार्टी के नेता, मुख्य प्रवक्ता हैं, बताइए ना, कल से बाड़ेबंदी कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर शुरू कर रहे हैं? सर आपके प्रश्न तो ऐसे हैं कि आपके मन में आया कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। जब बारिश होगी अरे सर कमाल करें, आप इंद्रदेव थोड़ी ना है, ये आपके मन है, आपको इंद्रदेव थोड़ी ना है जो सवाल मैं आपसे करूंगा। नहीं, निश्चित रूप से जब जवाब होगा तो मैं पूछूंगा, कल फिर आऊंगा और तमाम जवाब दूंगा। लेकिन आप ये बात बीजेपी से पूछिए, जिसको प्रशिक्षण शिविर कहते हैं, मीडिया उसे बाड़ेबंदी कहता है। वो इसलिए कहता है क्योंकि मोबाइल काम नहीं करता, किसी से मिलने नहीं दिया जाता। अगर प्रशिक्षण शिविर होगा तो प्रशिक्षण के बाद तो बताना चाहिए कि हमने ये सीखा है, वहां तो किसी से बात ही नहीं होती है। जी विजेंद्र, अपना सवाल दोहराएं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है आरसी चौधरी जी बिल्कुल फुल फॉर्म में है जी, तो शायद मैं आपके सवाल मैं कह रहा हूं कि सीधा ही कहा जाए कि हाँ भाई हम बाड़ेबंदी कर रहे हैं, मोबाइल यूज होगा नहीं, 7 दिन मीडिया से बातचीत होगी नहीं, जो अमूमन होता है। प्रशिक्षण अगर हो रहा है तो फिर तो हर दिन शाम को बताना चाहिए कि देखिए हमने आज ये सीखा है, आज हमने इस तरीके से वोटिंग की, इतने हमारे यहाँ सेशन हुए, उसमें हमने ये सीखा है। लेकिन हम अमूमन देखते हैं कि जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो बाहर एक बड़ा दरवाजा होता है जो बंद होता है और मीडिया उसके बाहर होती है, तो प्रशिक्षण कैसे है? देखिए, कांग्रेस के नज़रिए से देखेंगे तो ये एक प्रशिक्षण शिविर है, और एक तरह से आप ये भी मान लीजिए कि एकता दिखाने का भी शिविर है जी। और मीडिया की दृष्टि से हम देखेंगे तो हम इसको बाड़ेबंदी भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि विधायकों को कैद करके रख लिया है। लेकिन दोनों, जैसे मैं कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियां डरी हुई हैं,
यही हालत बीजेपी की है जी। हम क्यों ये भूल जाएं कि हम कांग्रेस पे ही सवाल पूछे? ये सवाल तो रामलाल जी से भी पूछना चाहिए कि भाई रामलाल मैं जी दे रहा हूं ना आप उत्तर। कि आप विधायकों को मैं लेकर उत्तर कहाँ दे रहा हूं बैठेंगे? जी। तो बाड़ेबंदी तो बीजेपी की भी होगी। तो और आज आप देखिए कि दोनों एक दूसरे की तरफ इस दृष्टि से देख रहे हैं कि यार इसका 2 चुरा ले, वो कहते हैं कि नहीं इसका 3 चुरा लेते हैं। जी तो जो चोरा चोरी वाले जो खेल है ना वो चल रहा है और ये 10 तारीख तक चलेगा विजेंद्र जी। अब चूंकि आरसी चौधरी जी अपनी विचारधारा से और कुछ मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए बाड़ेबंदी को प्रशिक्षण शिविर ही कहेंगे। आप रामलाल जी से पूछिए ये जी। बाड़ेबंदी करेंगे का भी क्या जवाब देते हैं? पूछिए जरा। रामलाल जी जवाब दीजिए सर। और बाड़ा देखिए कौन सा विजेंद्र होगा? जी, सबसे पहले देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि डरने की आवश्यकता कांग्रेस को है, और कांग्रेस को डरने की आवश्यकता इसलिए है कि कांग्रेस के कुनबे में कलह मचा हुआ है। इनके विधायक ही रामलाल जी, ठीक है, जी, आपके भारतीय कुनबे जनता में पार्टी ठीक है, को घनश्याम कोई चौधरी डर जीत नहीं है। जाएंगे क्या? भारतीय जनता ये पार्टी वसुंधरा जी ने चंद्रा को आशीर्वाद दिया है। आप बता दीजिए आपका जीत तो जाएगा क्या? एक प्रत्याशी तो जीत जाएगा क्या? आप आश्वस्त है क्या? आप किसके साथ जाएंगे? आप निर्दलीय करें, आप तो हार पहले भी मान चुके हैं, पहले हार मान ली, वरना इसलिए तो आप दूसरा प्रत्याशी लेके नहीं आए। अगर आप में दम होता तो दूसरा प्रत्याशी लाते, एक निर्दलीय विधायक के साइन करवाते, एक दूसरे दल का समर्थन होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के जनादेश के साथ छलावा करने का काम करती है, और छलावा के आपके पास कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं वसुंधरा जी जो तय करेंगे वो जीतेगा, या तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा या निर्दलीय जीतेगा। टूट के जाएगी वो बीजेपी के खेमे में आएगी। बीजेपी के विधायक पिछली बार भी 2 लाख क्रॉस वोटिंग की, इस बार कितनी करेंगे तुम्हें पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब दोनों रुक जाए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। महेश शर्मा जी, बाड़ेबंदी कहिए, प्रशिक्षण शिविर कहिए, एकजुटता कहिए या कुछ भी कहिए, मुझे अल्टीमेटली नजर आता है कि जनता को तो नुकसान ही होता है, क्योंकि विपक्ष भी जाकर बाड़े में बैठ जाता है और सत्ता पक्ष भी जाकर बाड़े में बैठ जाता है। जनता के बीच कोई नहीं बचता है। ये आजकल का जो पारंपरिक और जिस तरह का तरीका अपनाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से एक तरह से ये देखा जाए कि अगर राजनीतिक रूप से जो चरित्र की बातें होती है उसकी तरफ उससे बातें ज़रूर होती है कि मतलब इसमें मॉरलिटी होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। क्योंकि इस समय एक सबसे बड़ा बात यह है कि राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें वोटों की सेंध न लग जाए, और इसके लिए ये भी है कि पीछे से पर्दे के पीछे से लेन देन भी खूब होता है, और बाड़ेबंदी भी और बड़े शर्तें और समझौते और कहें कि मतलब कि अदन को पद प्राप्ति वगैरह के सब तरह के कर्मकांड पूरे तरह से पर्दे के पीछे होते हैं, और बाड़ेबंदी में सुरक्षित ये तय कर लिया जाता है कि भाई हम हमारी जीत निश्चित तो है या नहीं है। प्रशिक्षण तो दोनों साइड में होते हैं, रूटीन में भी मतलब प्रशिक्षण होते हैं कि कैसे वोट दिया जाए, किस तरह से दिया जाए, और सारे जो जितने विधायक हैं सबको मालूम है कि वोट कैसे दिया जाता है, किस तरह से किया जाता है, क्या गणना की जाती है। लेकिन यह है कि सेंधमारी नहीं कर जाए, क्योंकि इस समय जो है 5 प्रत्याशी मैदान में क्रेडिबल नहीं होते हैं जी, और उनमें खासकर निर्दलीय और दूसरे जो छोटे दल है उन पर ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन दोनों ही पार्टियों का है। ऐसी सूरत में जिन्होंने अपने सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त कर दी समर्थन की उनको, लेकिन वर्तमान स्थिति में महेश जी मेरे पास वक्त की कमी, आप थोड़ा लेट जुड़ पाए। जो निर्दलीय राजस्थान के अंदर है 13, उनमें से ज्यादातर या कहूं मैं 80 से ज्यादा % तो वो हैं जो मुख्यमंत्री से सीधा रिलेशन रखते हैं, और जिनकी क्रेडिबिलिटी कांग्रेस के लिए नहीं मुख्यमंत्री गहलोत के लिए है। उनको कैसे तोड़ा जाएगा? और वो नहीं टूटे तो फिर आंकड़ा आएगा नहीं। ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें एक सबसे बड़ी बात, निर्दलीय अगर बहुत समझदार और गुड मतलब पकड़ वाले हैं तो उसमें ये बात सोचने की है कि उन्हें अब 1.5 साल का अरसा बाकी रह गया है जी। अपने क्षेत्र में काम करवाने हैं या नहीं, क्योंकि दोबारा जो चुनाव मैदान में उतरेंगे या किसी भी रूप में एक पार्टी का या टिकट कर लेंगे तो उन्हें अपने माहौल तैयार करने की भी आवश्यकता है। जनता को ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1.5 साल बाद में चुनाव भी है। तो ऐसी सूरत में जो सत्तारूढ़ जो दल होते हैं उनका प्रभाव बना रहता है निर्दलियों पे, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अब सवाल ये है कि अगर पीछे से कहाँ से ज़्यादा ऑफर मिलता है लक्ष्मी का,
तो वो उस पर भी मतलब बहुत निर्भर करता है। अब ये कह रहे हैं बिकाऊ सब है, बस कीमत सही लगाने वाला होना चाहिए। ये बिल्कुल ये इस चुनाव में होता ही है। ठीक है, दूसरी सुधांशु जी, जगह ले फाइनल कमेंट जाएंगे। मैं आपसे चाहूंगा सर, ये तो मान ही लिया जाए कि बाड़ेबंदी अब एक एस्टेब्लिश टूल पॉलिटिकली हो चला है, जिसका इस्तेमाल वक्त वक्त पर होता है, चाहे वो सत्ता को बचाने के लिए, लोकसभा पहुंचाने के लिए, राज्यसभा पहुंचाने के लिए, पंचायत से लेकर के लोकसभा तक ये सारी चीजें इस तरह का मतलब प्रवृत्ति बढ़ रही सुधांशु है। जी। और वहाँ पे राय नहीं होती है, वहाँ निष्पक्ष राय के हिसाब जी। से आदमी प्रत्याशी का चयन से लेकर के वोटिंग तक के में कहीं भी कहीं नहीं कहीं आपकी पार्टी का मतलब वो ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। सुधांशु जी। देखो विजेंद्र, जब से राजनीति का बाजारीकरण हुआ है तब से ये बाड़ेबंदी जो शब्द हम यूज़ करते हैं, इसका मुझे लगता है कि इसका जन्म भी तब से ही हुआ है। क्योंकि इससे पहले कि आप राजनीति देखिए तो कभी भी इस तरह से किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया जाता था, कभी भी एक जगह सबको लेके नहीं बैठा जाता था, विश्वास था। और मुखिया का अपने सारे जो सदस्य हैं उन पे विश्वास था। लेकिन कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हुई, बड़े बड़े जो है घटनाक्रम सामने आए, उसके बाद से जो विश्वास है वो डगमगाने लगा। तो इसका मतलब है कि राजनीति में अस्थिरता आई। तो चूंकि स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए ये डर सताता है कि मेरे को ये नहीं ले जाए और उसके को हम नहीं ले आए। तो जो डर एक बैठ जाता है, तो ये राजनीति में आज जो डर है वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर मान लीजिए मेरे विधायकों पर मुझे विश्वास है तो मैं उनको स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ ना। मुझे पता है जिस दिन वोट देना होगा जाएंगे, वोट डाल के आ जाएंगे। जी। आपको प्रशिक्षण देना है, 1 दिन का दीजिए, 2 दिन का दीजिए, 3 दिन का दीजिए, ज़्यादा है तो पर्यटन पे ले जाइए, कहीं ले जाइए, पहाड़ के ऊपर जाके बैठिए। लेकिन आप अपने ही राज्य में एक जगह से उठा के दूसरी पॉकेट में ले आ रहे हैं, तो आप और हम तो कहेंगे ना कि भाई बाड़ेबंदी है। चाहे वो कोई सी पार्टी हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या XYZ पार्टी हो। तो मुझे लगता है कि जो जैसे हमने इसमें टाइटल भी दिया कि क्या एकता जितवाएगी, तो मुझे लगता है कि अगर एकता दोनों में है तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिणाम वही आना है। हाँ, परिणाम वही आएगा कि जो हम पहले से वो करते आ रहे हैं। बाकी तो फिर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी, आपका भी शुक्रिया। रामलाल जी, आपका भी शुक्रिया। RC चौधरी जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कमाल के बात देखिए, कहा यह जा रहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए दोनों पार्टियां बाड़ेबंदी करें, और लोकतंत्र यह कहता है कि सबको अपनी स्वेच्छा से वोट करने का अधिकार है, तो फिर बाड़ेबंदी क्यों? नमस्कार।